तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1। इसके पहले वाली वीडियो में प्रश्नावली 11 के जितने इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे इसकी पहले वाली वीडियो में डिस्कस करें। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी गई है, तो आप पहले उस वीडियो को देखें जिससे यह सवाल आपके लिए एकदम क्लियर समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल। देखिए सवाल लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले वाली वीडियो में भी देखा था कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो देखिए अब यहाँ पर एक वृत्त लिया गया है और यहाँ पर देखिए सवाल में लिखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या मैंने आपके लिए बताया था कि यहाँ पर बीच में एक पॉइंट ले लिया, देखिए एक केंद्र लिया है और बीच में एक यहाँ पर एक पहले अपन ने वृत्त लिया है और वृत्त के बीच में एक पॉइंट ले लिया है और बोल रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपके लिए बताया था कि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो देखिए त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले अपन यहाँ पर त्रिज्या खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर देखिए ये त्रिज्या खींची और इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्याओं के खंडों से देखिए त्रिज्याओं के द्वारा यहाँ पर इस टाइप से देखिए यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर त्रिज्याएं खींची और त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो त्रिज्या है वो भी 6 सेंटीमीटर है और ये वाली त्रिज्या है वो भी दी गई है 6 सेंटीमीटर। केंद्र के लिए वो भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर ए मान सकते हैं, यहाँ पर बी मान सकते हैं, यहाँ पर सी मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला गया है, यानी इस वाले जो एरिया है इस वाले एरिया का अपन के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसका कोण कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है आप देख सकते हैं, त्रिज्यखंड इसी के लिए बोलते हैं और त्रिज्यखंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक वृत्त में त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ खंड ही त्रिज्यखंड कहलाता है और कोण दिया है 60 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण 60 डिग्री है और ये है त्रिज्यखंड और इसी का क्षेत्रफल है अपन निकालने वाले हैं। तो चलिए सवाल के लिए पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर डालेंगे हल और लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है। देखिए क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दी गई है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 8, क्योंकि r से अपन त्रिज्या के लिए दर्शाते हैं और इंग्लिश में इसको रेडियस बोला जाता है। r का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पर दिया गया है कोण, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण थीटा। थीटा बराबर दिया गया है 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखें 60 डिग्री। अब यहाँ पर अपन के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में आपके लिए बताया है। यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड का नाम क्या है ओ ए सी बी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 और गुणित में होता है पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड निकालने का फॉर्मूला रहता है। तो चलिए इसमें मान रखना है और सवाल हल हो जाएगा। देखिए थीटा का मान 60 दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा का मान यहाँ पर 60 रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा का मान 60 और बटे में है 360, तो लिखेंगे 360 गुणित पाई। पाई का मान है, तो पाई का मान अभी 22/7 रखना है। तो साइड में भी अपन लिख सकते हैं कि पाई बराबर 22/7। तो यहाँ पर लिखिए पाई, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 रखेंगे। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या का मान दिया गया है 6 और आर पे स्क्वायर है, यानी आर का मान 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आर का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। 2 की हाथ है तो 2 की हाथ लगा देंगे। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कट रहा है। पहले 0 से 0 कटेगा, देखिए 6 से कटेगा 36 6 बार, 6 कम 6 6 36, है ना। और देखिए ये दोनों कट सकते हैं 2 के पहाड़े से, 2 3 6, और ये भी कट सकता है 2 एकम 2 2 एकम 2। देखिए ऊपर क्या क्या बचा, यहाँ पर बचा है 11 गुणित, देख सकते हैं यहाँ पर 6 है, 6 पे घात 2 की है, यानी 6 के लिए 2 बार लिख सकते हैं 6 गुणित 6। और बटे में क्या क्या बचा है, तो आप देखिए यहाँ पर ये 3 बचा हुआ था, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 7 बचा हुआ था, तो ये 7 भी यहाँ पर लिख लेंगे।
अब क्या करेंगे, देखिए फिर से थोड़ा सा और काटेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं कट सकता है, तो अब इनका गुणा ही करना पड़ेगा। तो 11 बचा है, 2 बचा और यहाँ पर 6, 11 2 और 6 और बटे में कितना बचा है 7, तो बटे में लिख लेंगे 7। और चलिए इन सबको गुणा कर सकते हैं। 6 दूनी 12 और 12 का गुणा 11 में हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 गुणित 12 और बटे में है 7। चलिए गुणा कर लेते हैं यहाँ पर। 12 एकम 12, 12 की 2 हासिल है 1, 12 एकम 12, 12 और 1 13 हो जाएगा और बटे में आएगा 7। चूँकि अपन ने क्षेत्रफल निकाला है, तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो लास्ट में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया निकालते हैं तो पावर 2 की आती है, मीटर में दी रहती है इकाई, तो मीटर स्क्वायर हुआ, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, किलोमीटर में है किलोमीटर स्क्वायर आया। तो अपन बोल सकते हैं, देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ये जो त्रिज्यखंड था OABC, ये वाला जो पार्ट था, अपन बोल सकते हैं कि जो इसका क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और ये सवाल होता है कंप्लीट। तो आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। क्रमांक 2 दिया गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एक शब्द आया है चतुर्थांश, और वृत्त के चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। तो देखिए आप इसके लिए ऐसे समझे, देखिए यहाँ पर एक जो वृत्त दिया गया है, देखिए चतुर्थांश मतलब होता है चौथा वाला भाग। जैसे एक यहाँ पर अपन के लिए वृत्त दिया गया है और वृत्त को अपन 4 भागों में डिवाइड करें। देखिए यहाँ पर देखिए वृत्त 2 भागों में डिवाइड हो गया, तो वृत्त यहाँ पर आप करेंगे 4 भागों में डिवाइड। तो आप देखें यहाँ पर इस टाइप से ऐसे आप देख सकते हैं ये वृत्त है, आप देख सकते हैं 4 भागों में डिवाइड हो गया। देखिए ये हो गया पहला वाला भाग, ये हो गया दूसरा वाला भाग, ये हो गया तीसरा वाला भाग और ये हो गया चौथा वाला भाग। देखिए और सवाल में अपन से बोला गया है, देखिए यहाँ पर सवाल में बोला गया है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और देखिए चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा वाला भाग। अपन के लिए इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वाले भाग का, यानी जो चौथा वाला भाग रहता है। देखिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पेंसिल से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और यहाँ पर जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पर ये त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल हुआ, मैंने आपके लिए इसके पहले ही बताया है। तो वृत्त का त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, अब देखिए यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए, कि फॉर्मूला मैंने आपके लिए बताया कि फॉर्मूला होता है θ/360 और गुणित में होता है πr²। इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए पहली बात तो थीटा की वैल्यू नहीं पता है अपन के लिए क्वेश्चन में, और आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू अपन परिधि से निकाल सकते हैं, लेकिन थीटा की वैल्यू नहीं पता। अब फिर कैसे निकालेंगे, देखिए आप पहले सवाल की थोड़ा रफ में देखिए, फिर फेयर में करते हैं। देखो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होगा, देखिए पूरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि अपन वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं πr², ये होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। यदि आपसे बोला जाए कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, एकदम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे सर πr² लगा दो। यदि मैं बोलूँ कि इस वृत्त के क्षेत्रफल में यदि 4 का भाग दे दिया जाए तो क्या होगा, चौथे वाले भाग का क्षेत्रफल आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल में यदि आप 4 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा इस वाले भाग का क्षेत्रफल, तो ऐसे ही आएगा आंसर। जैसे आप ऐसा माने कि देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, यदि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आता है 60, है ना। देखिए अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया कितना आया, 60 आया। देखिए और मैंने बोला कि वृत्त के लिए आप 4 भागों में डिवाइड करो, तो आप बोलोगे लो 4 भागों में डिवाइड कर दे रहे, और मैं बोलूँगा ये बताइए कि पहले वाला जो भाग है बराबर बराबर है, चारों भाग, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर बराबर हैं। तो मैं बोलूँगा ये बताओ चौथे वाला भाग है उसके लिए कितना क्षेत्रफल आएगा उसके पास, तो आपको सर 4 का भाग दे दो। जब 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 कितना बचेगा, 2 आएगा, 2 बचेगा, और जब 2 बचेगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, यानी आप बोलोगे सर इस वाला विभाग है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। और आप देख सकते हैं इसी टाइप से करने वाले हैं। और यहाँ पर वृत्त की जो परिधि है वो दी गई है 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि क्या होता है, मैंने आपके लिए पहले वाली वीडियो में बताया था। देखिए वृत्त की परिधि होती है मतलब जो ये जो चारों ओर है, देखिए वृत्त के चारों साइड उसकी परिधि बनी गई है, इसकी लंबाई दी गई है। देखिए ये जो वृत्त की लंबाई, ये जो बॉर्डर है चारों ओर, इसकी लंबाई दी गई है 22 सेंटीमीटर, है ना, 22 सेंटीमीटर दी गई है वृत्त की परिधि। तो अब यहाँ पर परिधि का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए सवाल को करना स्टार्ट करते हैं।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है और करेंगे वृत्त की परिधि, यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी दी गई है? 22 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो वृत्त की परिधि है उसका जो फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है। तो लिखेंगे 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर है। तो भी इकाई के लिए रहने देते हैं। वृत्त की परिधि जानते हैं कि 2πr होती है, तो यहाँ पर लिख लिया है 2πr और बराबर में है 22। अब देखिए क्या होगा, ये 2 से 22 कट सकता है। 2 से 22 कितनी बार में कटेगा? आप देख सकते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऐसा भी हो सकता है। ये बटे में जाएगा तो कट गया। अब पाई का मान है 22/7 रख सकते हैं। तो देखिए पाई है, पाई का मान लिखेंगे 22/7 गुणा में यहाँ पर r बराबर में कितना है? 11 लिखा हुआ है। अब ये 7 कहाँ जाएगा? देखिए 7 जाएगा 11 की गुणा में और जो 22 है वो नीचे पहुँच जाएगा। तो r बराबर आएगा 11 गुणित में 7। देखिए यहाँ पर इसका तिरक गुणा हो गया है 7 का, तो गुणा में आ गया, और जो 22 है वो आएगा बटे में, तो ये आ गया 22। 11 से 22 कटेगा 2 बार में, तो r है, अपन बोल सकते हैं कि r की वैल्यू आ गई 7/2। r क्या होता है? r होता है त्रिज्या, यानी त्रिज्या का मान आ गया है 7/2। यापन के लिए जो वृत्त दिया गया है अपन बोल सकते हैं कि इसका जो केंद्र है, केंद्र से इसकी परिधि तक की दूरी है 7/2 आ गई है। अब देखिए यहाँ पर अपन से बोला है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। और आगे करेंगे और आगे लिखेंगे, चूंकि करके लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे? मैंने अभी आपके लिए बताया है कि पहले तो लगाएंगे πr², इससे निकलेगा वृत्त का क्षेत्रफल और बटे में कर देंगे 4, मतलब चौथे वाला भाग है, उसी के लिए बोले हैं चतुर्थांश, और बटे में कर दिया है 4। तो मान रखना है, अगर 20 मिनट का फॉर्मूले मान रखेंगे पाई का मान रखेंगे यहाँ पर 22/7 और यहाँ पर r का मान दिया गया है 7/2, और देख सकते हैं आप 2 की घात लगी हुई है, यानी 7/2 पे यहाँ पर 2 की घात लगाएंगे और गुणा में देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 1/4 करके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद चलिए इसे आगे हल कर लीजिए। 22 यहाँ पर 7 लिखेंगे गुणित देखेंगे 7/2 पर 2 की घात लगी है, यानी 7 के लिए 2 बार लिखना है, 7 × 7, और ये जो 2 है 2 के लिए भी 2 बार लिखना है, यानी 7/2 के लिए 2 बार लिखना है, तो ये लिख दिया। और यहाँ पर लिखेंगे 1/4। देखिए चलिए यहाँ पर अपन काटापीटी स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 से यहाँ पर सबसे पहले 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 22, कितनी बार कटेगा? 11 बार कट जाएगा। और आप देख सकते हैं कुछ और यहाँ पर नहीं कट रहा है, तो जो जो बचा हुआ है उसके लिए पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर 11 बचा है अंश में, और यहाँ पर 7 बचा है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। देखिए, और 1 का गुणा होगा तो 1 ही आएगा, और बटे में देखिए, और बटे में यहाँ पर देख सकते हैं हर में यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर बचा है 4। अब इनका गुणा कर लेंगे, 11 गुणा 7 में करेंगे तो 11 7 यहाँ पर हो जाएगा 77, और बटे में 4 गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में कुछ क्या पूछा गया था, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन बोला गया था कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको चित्र में बताया था कि चतुर्थांश यानी चौथा वाला भाग, है ना, ये वृत्त के चौथा वाला भाग, ये वृत्त हो गया, और ये वृत्त के जो चौथा वाला भाग है, इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है वो अपन ने निकाल दिया है, यहाँ पर निकाल दिया है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और ये सवाल होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।